वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। आज सारा दिन आपसे गपशप रही, कल भी गपशप रही और हमने आपको बहुत सारे टोटके बताए कि आपने किस तरह जो है कसाई से निपटना है, गोश्त पकाना किस तरह है, और खाना किस किस तरह है, तरह खिलाना किस तरह है। ये भी है ना, असल टोटका ये है कि खिलाना किस तरह खिलाना है। किस तरह। उसके भी बड़े हल हैं कि आप दोस्तों को अपने पास बुला लें, अब आपको अपने पास बुला लें, या आप किसी के घर में चले जाएँ और घर में जाके बोझ बन जाएँ या नहीं, अच्छा बोझ क्यों बनना है। ठीक है। बल्कि तो हम यही बात तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे हाँ, कि ये ईदें ऐसी होती हैं और एक ख़ास तौर पे ईद का मौका ऐसा होता है कि हम जब भी लोगों के घरों में जाते हैं तो लोग वार्मली वेलकम करते हम हैं। वेलकम करते हैं, लेकिन वो वेलकम नहीं रह गया जो किसी ज़माने में हाँ, होता ये था आप कि बात आप हकीकत अब कर तो रहे पहले हैं। फ़ोन करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि जी आपके घर आज आएँ हम या ना आ आएँ। सकते हैं या नहीं हाँ, आ सकते, बिल्कुल ये तो बात तो आपने पहले तो ठीक की ये है। था कि आप किसी के घर चले जाएँ तो वहाँ जश्न का समा हो जाता था, ऐसा इस्लाम ही है। मिलने के लिए आगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हम दोनों ही आपके साथ सिर्फ ईद नहीं मना रहे, हमारे साथ और मेहमान भी और मौजूद बहुत हैं सारे लोग हैं। और उनके साथ जो है हम गपशप करेंगे और इस ईद की खुशियों को दोबाला करेंगे। मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे साथ कौन लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। मियाँ राशिद इकबाल साहब सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के भी जो चेयरमैन हैं चेयरमैन हैं। तो बड़ा अहम दिन था इनके लिए, ये 2-3 दिन जो रहे हैं, 2 दिन और अभी कल का दिन भी है। तो ये जो आपको शहर में सफाई सुथराई नज़र आ रही है, ये इन्हीं की बदौलत है। हाँ, इन्होंने बड़ा काम किया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सरबराह होना भी बड़ी एजाज़ की बात है। और मुल्तान जनूब पंजाब जो उसका मुल्तान हब है, तो उसकी चैम्बर के सरबराह हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये जो पैसे वाले लोग हैं ये ईद कैसे मनाते हैं। ये कैसे मनाते हैं। और इनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं। हसन रज़ा खाकी साहब एसपी सिटी है हैं, हमारे। मुल्तान के और मकामी हैं। यहाँ इनको पता है रस्म व रिवाज का, ईद के हवाले से यहाँ पर जो रिवायात हैं उसका, तो उनसे भी जानेंगे कि ये रिवायतें क्या हैं और पुलिस वाले कैसे ईद मनाते हैं। और ख़ास तौर पे ये कि क्या वो रवायतें अब तक बरकरार हैं। हाँ, ये भी ये पूछेंगे। एक बड़ा अहम हाँ, पहलू है ये जिसको हम बड़ा डिस्कस अहम करेंगे। सवाल है जो अलीज़े ने उठाया है और पता नहीं इसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता। तो तीसरे मेहमान के तौर पर, मेहमान के अब तो मेज़बान ही अब तो हमारे हसन साथ नदीम हमारे घुल-मिल साथ गई मौजूद हैं। हैं और वो हमें मुसलसल गाने सुना रही हैं। उनसे मज़ीद गाने भी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया और तीनों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया बहुत-बहुत। ये बताइएगा, वेस्ट मैनेजमेंट पे तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ईद के बारे में बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद बहुत अच्छी गुजरी जी, मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छी गुजरी ईद। मसरूफ़ दिन था बहुत ज़्यादा। क्या और किचन में कोई मसरूफियत रही है क्या? जी किचन में भी मसरूफ़ियत होती है। होती है। हाँ, ये मुझे एजाज की बात है, कोई मुझे खुद भी कुकिंग का शौक़ है। शौक है। अच्छा, वेरी हाँ अच्छा। जी, और मैं कुकिंग भी करता हूँ और इसको आर बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। और अपनी बेगम का हाथ भी अक्सर व बेशतर बटाता रहता दबाव हूँ। भी है उधर से या सिर्फ जी दबाव तो होगा। दबाव भी होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दबाव भी होता है, मगर दबाव से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अच्छा बना लेते हैं ये सब? मैं तकरीबन सब कुछ ही पका लेता हूँ। अच्छा। पुलाव से लेके रोस्ट तक सब कुछ बना क्या लेता बात हूँ। है। ये आपने कहाँ से सीखा? ये तो बड़ी साइंस है सर, पकाना। हाँ बस मैं अपनी तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहा 3-4 साल। ठीक है। तो उस दौरान फिर देसी खानों का वहाँ मिलते नहीं थे, तो ख़ुद पकाने पड़ते थे। तो अक्सर वालदा से टेलीफ़ोन करके रेसिपीज़ वगैरह पूछता था। पूछ लेते थे। अच्छा। और फिर जैसे वो कहती थी वैसे पकाता था। पहले 1-2 दफ़ा तो ज़ाहिर है अपने खाने जैसा भी नहीं बनता था, किसी को क्या पेश करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस हो गई फिर उसके बाद तो फिर मज़ा आने लग गया होगा ना पकाने। जी अब तो मैं एंजॉय करता हूँ कुकिंग को। अच्छा हसन रज़ा साहब, आजकल तो रेसिपीज़ जो है बड़ा आसान हो गई हैं, आप जब भी मोबाइल उठाएं रेसिपीज़, तो आपने भी कोशिश की है रेसिपीज़ को अप्लाई करके देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने जो है एक तहलका मचा दिया है हमारे माशरे के अंदर। जिस घर में आप चले जाएँ, छोटे बच्चे हैं, घर की बेगमात हैं, तो मेरे ख्याल में अगर हम रवायती खानों की तरफ जाएँ, उसमें हमें एक टेस्ट मिलता था जिसको हम देसी खाने भी कहते थे। लेकिन अब तो सूरत हाल ये बनी हुई है जी कि एक एक डिश अगर आप बनाना चाहें तो उसकी 100 उसकी रेसिपीज़ आ गई हैं और नो डाउट उसके अंदर एक अपना एक टेस्ट भी होता है। और उसमें मैंने ये देखा है कि पहले शायद जो हमारे घर के बच्चे हैं उनका शायद इतना कुकिंग इंटरेस्ट नहीं होता था,
लेकिन जब से ये सोशल मीडिया के ऊपर जितने रेसिपीज़ आ गई हैं उनमें इसका शौक़ भी पैदा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ जी कि जो कुकिंग है उसमें भी पहले गलती होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो है ऐसा ऐसा बंदा सीख जाता है। वैसे हसन साहब, ये आपने इसको ना किताबी सा जवाब बना दिया। मैंने तो सादा सवाल ये पूछा था कि आप खुद कितना वक्त गुजारते हैं किचन में? मैं आपको बताऊं जी कि मैं थोड़ा बहुत मैं कुकिंग कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं कर लेता हूँ। बड़ा वैसे इन्होंने मुश्किल से बताया है कि मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। ज़ाहिर है सारे लोग देख रहे हैं, बेगम साहबा भी देख रही हैं, फिर वो पता लगता है वो कहें मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग कर लेता हूँ, तो बेगम साहबा कहे कि आए फिर आए अभी बताएं हमें। ज़्यादा नहीं तो जैसे खीर है, आपने ईद की बात की है तो अच्छा, खीर तो बड़ा टेक्निकल काम है। ईद के मौके के ऊपर जो खीर है वो मैंने कोई अलग कोई कुकिंग सीखी नहीं है, बल्कि घर में जो है वो मिसेस को जब देखा बनाते हुए थोड़ा सा मेरा भी शौक़ पैदा हुआ कि ये कैसे बनती है। तो ये जो खीर है उसके साथ अगर आप कह सकते हैं कि ईद के मौके के ऊपर जो है वो कुछ पकोड़े भी लाइक किए जाते हैं खाने के लिए, सिर्फ गोश्त नहीं खाया जाता। उसके साथ साथ कुछ जो छोटी मोटी जो आपकी जो लाइट डिशेस हैं, जैसे सैंडविच बना लिए, उसके ऊपर आपने कोई और छोटे कबाब बना लिया, आपने टिक्के बना लिए, उस पर जो है वो मेरा थोड़ा जो कुछ आप बना लेते हैं ये लोगों को खिलाने के लिए बनाते हैं या खुद भी खा लेते हैं? मैंने पहले एक दफ़ा खुद इसको पहले बना के चेक किया था, खुद मैंने खाया था कि ये ना हो कि अगर हम बना के लोगों को खिलाएं तो हमारा मजाक ही ना बन जाए। तो मैंने ये देखा है जी, पहले मैंने खुद जब उसको चेक किया, टेस्ट किया, उसका एक ट्रायल किया, तो ट्रायल में जब मैंने देखा कि इतना है कि कम से कम जो हम किसी को जो है ना थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। तो हम एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईद की खुशियों में जब तक बंदे को वन साइड नहीं होना चाहिए, घर के हर फर्द को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मज़हब इसी के अंदर है, ईद के अंदर सिर्फ ये नहीं है जी कि सिर्फ एक बंदा जो है ना घर के एक सरबराह के ऊपर अगर आप सारा बटन डाल दें तो उसमें सब लोग उसमें क्या बात है, आपके बड़े ज़बरदस्त विचार है सर। अच्छा, ये हफ्सा आप मीठे में क्या अच्छा बना लेती हैं? सेमिया बड़े शौक से खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। हाँ जी। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरी वालदा जो है वो शीर खुरमा बनाती हैं सुबह ना, यानी कि ईद की सुबह को शीर खुरमा बनाती है तो इतने मज़े का होता है कि मुझे खैर सिंपल सेमिया पसंद है लेकिन जब से शीर खुरमा खाया मैं वही खाती हूँ अपनी वालदा के हाथ का। अच्छा अलीज़ा, आप खुद भी कोई कुकिंग करती हैं, कुछ ऐसा बना लेती हैं? जी बिल्कुल, अगर मौका मिले तो। वैसे तो जो घर के मौका मिले में तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे तो जो अच्छा घर बनाएं, के आपको हर वक्त ही मौका मिलेगा। घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना अमूमन उनको रेस्ट करने दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बड़ों पे अभी जिम्मेदारियां हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे मैं बना लेती हूँ, फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। सुन लिया कि भी अगर मौका दिया जाए तो आप अच्छा बना अब वो कहेंगे बेटा अब आओ और शाम का खाना बनाओ। शाम का खाना बनाओ। अच्छा, वैसे मियाँ साहब आजकल ना प्रेजेंटेशन बड़ी अहम हो गई है कि आप जो कुछ भी बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। उस बिल्कुल इतना जोर शायद पकाने पे नहीं लगाया जाता जितना प्रेजेंटेशन पे लगाया जाता है। ऐसे ही कितने अहमियत है उसकी कि आपकी अट्रैक्शन डेवलप होगी और खाने में भी आपको रग़बत होगी। जी बिल्कुल, खाना जैसे पकाना एक महारत है, वैसे ही डिश आउट करना भी एक महारत है और गार्निश करना भी एक महारत है। और वाकई उससे खाने का रूप निकल आता है गार्निश करने से और डिश आउट करने से। तो हर चीज़ में ही सलीका अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा हो उतना कम। हाँ, बल्कि मुझे तो हैरानी होती है, आपने बाहर वक्त गुजारा, बाहर ऐसे इतनी बड़ी प्लेट में इतना सा खाना पड़ा होता है बड़ा अच्छे खूबसूरत सजा के, तो वो हमारे जैसे बंदे जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं जो 3-3 रोटियां एक वक्त में खाते हैं, क्या 10-10 रोटियां और जो है 2-2 किलो गोश्त, उनके लिए वो टाइम देख पे के खा वो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपके साथ मना रहे हैं और हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान भी मौजूद हैं जो इन खुशियों में शरीक हैं और इन खुशियों को दुबाला कर रहे हैं, उनसे गपशप हो रही है। ये सब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे और मैं ये कह रहा था कि हमारे तो वो गुजरावाला कोई बंदा हो, उसके सामने इस किस्म की प्लेट रख दी जाए तो वो खुद भी शर्मिंदा हो जाएगा और माहौल को देख के भी शर्मिंदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और गुजरांवाला वाले तो वाकई खाने के बहुत ही शौकीन भी हैं और मशहूर भी हैं। और मेरा तो जब भी अब तो खैर नहीं, जब से मोटरवे बनी है उस तरफ से नहीं जाना होता, मगर जब मोटरवे नहीं थी तो गुजरांवाला से ही गुजर के पिंडी जाते थे। तो मुझे नहीं याद कि मैं कभी गुजरांवाला रुके बगैर गया हूँ और लंच वहाँ ना किया हो। अच्छा,
तो वहाँ की तो सब चीज़ें ही बहुत मशहूर हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और स्ट्रीट खाने का शगफ भी कमाल है, वो लोग जो है जिस तरह खाते हाँ, हैं। ये बात आपने ठीक की है कि वहाँ के लोग खाने के शौकीन भी उसी शौकीन तरह बहुत से हैं। हैं। हसन वो साहब, नहीं देखते आप भी दिन है पोस्टिंग रात रही है। मलाई पंजाब? नहीं, मैं नहीं रहा, मैं साउथ पंजाब मैंने सर्व किया है। अच्छा, डीजी खां में जो रेंज है वहाँ भी रहा हूँ, मैं सेवाल में रहा हूँ, लेकिन कभी मेरा इत्तफाक नहीं हुआ गुजरांवाला में जाने के लिए। इत्तेफाक। लेकिन सर देखें, अगर बात अपर पंजाब की या हमारे लोअर पंजाब की भी, साउथ पंजाब की भी बात की जाए, हाँ, यहाँ पर भी तो बड़े यहाँ पे भी बड़े शौकीन है। अभी मैं हमारे रेस्टोरेंट्स के जितने भी मेन्यूज़ होते हैं तो उसमें ना एक होता है मेन्यू में कि लाहौरी कढ़ाई। लेकिन जो लाहौर के लोग आते हैं यहाँ पे वो समझते हैं कि मुल्तान की, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं मुल्तान में खाने की, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पसंद करते हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि यहाँ की कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुल्तान की कढ़ाई, मुल्तान की लाहौर कढ़ाई वाली। अच्छा, चलिए। लाहौर वालों को बड़ी पसंद आती है। तो चलिए, ये तो यानी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये कि अच्छी बात हमारे है। हमारे यहाँ भी खानों का टेस्ट बहुत अब रिच हो गया है। वैसे तो इतनी कढ़ाई 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 हो गई है ना जी, अब समझ नहीं आती कि दिल ये करने हो लग क्या गया। गया है। हर तरफ कढ़ाई, जिधर भी आप जाएं कढ़ाई, बाहर जाएं कढ़ाई, तो बिल्कुल कढ़ाई को ऐसे जरा ही कुछ है। कम होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी जो है वो बढ़ानी चाहिए। अच्छा मियां साहब, ये बताएं, कोई इन 2 दिनों में कसाई से, अनाड़ी कसाई से पाला पड़ा हो आपका? नहीं, शुक्र है अनाड़ी से तो नहीं पड़ा, मगर जो माहिर भी हैं उनको भी डील करना इन दिनों में बहुत मुश्किल बहुत होता मुश्किल है। होता है। वो तो ओवर बुकड हो जाते हैं, उनको अपनी स्केड्यूलिंग नहीं आती, मेरा ख्याल है। तो शायद उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई उतने की लोगों से एडवांस पकड़ें जितने का आप कर सकते हैं। काम। तो वादा किया हुआ था 12 बजे का, आए 2:30 बजे। ओहो, तो ये तो सस्ता काम हो गया। 2:30 बजे, 2-2.5 घंटे का कोई गैप नहीं है, तो लोग सुबह से बैठे होते हैं और शाम तक जो है वो इंतजार हो रहा होता है। हाँ नहीं, शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल मैं ईद वाले दिन दरअसल मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, तो गोश्त को संभालना और बांटना मुश्किल हो जाता है। तो हम पिछले 4-5 साल से कुर्बानी ईद से अगले दिन करते हैं, तो आज ही की है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि सब कुछ सही हो गया, कुर्बानी भी हो गई और बट भी गया। वैसे कमाल हो गया कि आपको कसाई मिल गया, मुनासिब कसाई मिल गया, उसने जो है वो आपका ये काम जल्दी जल्दी कर दिया। इसको सेलिब्रेट करें। जी थैंक यू, गाना सुन के जी थैंक यू, जी थैंक यू, जी थैंक यू। ये बड़ा काम हुआ है जी। क्यों जी अफसा? जी जी। हाँ, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। क्या बात है जी। कैसा लगा गाना मियां साहब? माशाल्लाह, वेल डन, बहुत अच्छा अच्छे, गाया ना जी, मजा बहुत आया। अच्छे। क्यों जी हसन साहब? बेहतरीन जी। आप जी आप कुछ में कहना से चाह ऐसे रहे कोई थे, कुछ कहना मौसीकी चाह रहे थे, कुछ कमेंट नहीं करना नहीं, चाह मैंने कहा जी ईद के मौके के हवाले से जो है इन्होंने बड़ा जो है पब्लिक को बड़ा लुत्फानंदोज़ किया है, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा है जी देख के। आप खुद भी गुनगुनाते हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों जी मियां साहब? हर बंदा ही गुनगुनाता है। जी, गुनगुनाता तो हर बंदा ही है, मगर वो अक्सर लोगों का दूसरों को सुनाने वाला नहीं होता। हाँ, अच्छा ये फैसला तो दूसरों ने करना है, ये आप खुद अगर तय कर लें कि हाँ नहीं, आदमी को खुद भी पता चल जाता है, ऐसी बात नहीं है जी। आप भी कोई शगफ रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अगर कोई कोशिश भी की भी है तो वो बुरी तरह नाकाम हुई है। तो मगर मेरी मिसेज, वो उनको शौक है वो गाती। अच्छा, वैसे हर बंदा जो है वो एक सिंगर भी है, एक आर्टिस्ट भी है, मुसव्विर भी है, ठीक है ना जी, और एक शायर भी है। अपनी ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर करता है वो, तो इर्द गिर्द के लोग फैसला करते हैं कि जी डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, इसको आगे बढ़ना है या इसको रुक जाना है। तो सिंगर जो है वो हर आदमी होता है कहीं ना कहीं, वो कोई बाथरूम सिंगर जो है वो बड़ी कॉमन सी। जी डेफिनेटली, जी डेफिनेटली। वैसे गाते रहना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गए। ये एक आप देखें ना, आप बाहर भी जाते रहते होंगे, लोग इनफॉर्मल हैं। हम ऐसे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी मसनूई सी हो गई है। हमने क्योंकि देखा देखी ना एक दूसरे को, और क्यों जी, अपने आप को वैसे होते नहीं है हाँ। जिस माहौल में ढालना शुरू कर देते हैं। ईद वाले दिन भी हम फॉर्मल होते हैं, हम बड़ी एहतियात कर रहे होते हैं कि भाई लोगों से मिलना इस तरह है, बातचीत इस तरह करनी है। जो इनफॉर्मल होने में मज़ा है, जो कैजुअल होने में मज़ा है, वो शायद कहीं भी दस्तयाब नहीं। लेकिन ये तो हसन साहब भी कह सकते होंगे, क्योंकि इनका तो इनकी तो खैर चलो मजबूरी है। अब ये ईद वाले दिन भी वर्दी पहन के जो फिर रहे हैं तो ज़ाहिर है मजबूरी है, लेकिन हम और आप जो है, क्यों मियां साहब? जी डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, मगर दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जहाँ पर फॉर्मल होने की जरूरत हो वहाँ पर फॉर्मल ही होना चाहिए, जहाँ पर एटिकेट्स के खिलाफ है वहाँ पे इनफॉर्मल होना चाहिए। मगर अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में इंसान को कोशिश करनी चाहिए। कैसे कैजुअल हो सकते हैं ये मैं आपसे पूछूंगा एक वक्फे के बाद ना। अच्छा ठीक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है कि हम बड़ी ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं और बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज हमारे साथ मेहमान भी बड़े बड़े हमारे साथ हैं। और हम पूछ रहे थे मियाँ साहब से कि किस तरह से हम अपनी फैमिलीज़ में कैजुअल हो सकते हैं या किन किन जगह पे ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि हम थोड़ा कैजुअली और थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ को साइड पे रख के थोड़ा माहौल में एडजस्ट हो सकें। बड़ा आसान काम है, बस आप मसनूई गुफ्तगू से परहेज़ करें और जो आपके दिल में है बात उसी को लबों पर लाए। मैं तो समझता हूँ इससे आसान तरीका कोई नहीं है कैजुअल होने का, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड कैजुअल होने से मुराद ये है कि हम मतलब इनफॉर्मल हो जाएं चीज़ों में, इधर उधर का जो खौफ है लोगों के ऊपर वो ख़त्म होना चाहिए। हसन साहब आपके पास कोई फार्मूला है? वैसे आपसे तो पूछना चाहिए कि फार्मल किस तरह होना है। देखिए जी, बात ये है कि अपने बात की ईद के हवाले से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये समझता हूं जी कि पुलिस का जो सबसे जो अहम जिम्मेदारी है वो ये है जी कि हमें तो बहुत कम टाइम मिलता है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब लोग सिक्योर होते हैं, बाहर से जब लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। नो डाउट हम लोग पुलिस वाले बाज़ारों में ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं, मार्केट्स के अंदर होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है वो भी अगर आप घर जाते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट की जो आपके पास जो ज़िम्मेदारी है उससे आप थोड़ा सा अपने आप को दूर रख के जब आप घर जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के साथ जब तक आपका फ्रेंडली माहौल नहीं होगा उस वक्त तक आप एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ को देखे, अगर वो घर जाते हैं लगता ये है कि शायद वो, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार आप घर में भी अफसर बन के बैठे हुए। हमारे बहुत सारे जो अगर ब्यूरोक्रेट भी हमने ऐसे देखे हैं वो घर में ब्यूरोक्रेट बने, घर में जलाद हो जाते। अच्छा, इसका आसान फार्मूला ये है कि आप अच्छे शोहर हैं और अच्छे बाप हैं। अच्छा, उसका बेहतरीन जो इसका पैमाना है नापने का कि अगर आप घर गए हैं और बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई कि जी अब्बा जी आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे वालिद हैं। अगर वो सारे फटाफट भाग के किताबें उठाने लग गए हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो डिसिप्लिन करने लग गए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ है। और यही सूरत हाल है कि बेगम साहबा जो है वो उन्होंने जनाब अपने आप को सेट करना शुरू कर दिया, मतलब वो रिलैक्स नहीं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या ऐसे? मैं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि सबसे बड़ा जो खुशी का मौका ये होता है, जैसे आपने ये बात की है, अगर आप घर जाएँ तो आपके घर वालों को आपका इंतज़ार हो, उस खुशी के इंतज़ार में आपके मुंतज़िर हों कि जी हमारे अभी बाबा आ रहे हैं, हमारे दादा आ रहे हैं, तो कम से कम जो है ना वो आएंगे, हम उनके साथ जो है गपशप करेंगे, हम ये ना हो माहौल बनाएंगे। पापा आ गए, नहीं आना चाहिए था अभी। वाह पापा आ गए। उसमें देखिए अगर आपका एक अच्छा फ्रैंकनेस होगी, आप उनके साथ बैठ के गपशप भी कर सकते हो। मैंने इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा भी अगर आपका थोड़ी गपशप वाला माहौल होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों के जो दिल के अंदर होते हैं जो आपसे वो डर के हमारे शेयर नहीं करते। आजकल के दौर में अगर आपके उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल भी होगा, वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनके दिल में कोई बात रहती नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि आपको जो अगर आप घर में हैं तो आपको एक घर जैसा माहौल में रहना चाहिए। अपने आप को जो है अपनी उसमें जो एक इंसान के अंदर जो एक प्राउड होता है उससे बाहर आना चाहिए। और वैसे भी मैं इस चीज़ को नापसंद करता हूँ, प्राउड को। सिर्फ खुदा की ज़ात है, सबसे बड़ी ज़ात है। और मैं तो इस चीज़ ईद के हवाले से मैंने ये भी देखा है जी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पर ईद के मौके के ऊपर जो है जो हमारे नेबर्स होते हैं हम लोग उनको भी भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ उनके साथ में एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद हमारे पास गोश्त भी नहीं आ रहा होता, मैंने अक्सर देखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जी कि अब आपको इंसान को जो है एक खिदमत खल्क के होने के नाते जिसमें हम ये समझते हैं कि इसमें हमें खुदा की ज़ात की तरफ से एक अजर मिलता है, हम अपने बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दें। अगर हम उनके साथ एंजॉय करेंगे, फ्रैंकनेस करेंगे, हम उनको बता भी सकते हैं जी कि हमने अपने आप को, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे हमारे रिश्तेदार गरीब भी होते हैं जिनको शायद कोई परेशानी हाल नहीं होता, हम उनको साथ लेके चलना चाहिए, उनको साथ लेके चलें। बल्कि जैसे अभी मैडम ने ये बात की है, खुशी के मौके के ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बच्चों में सिर्फ बैठे रहें, बल्कि मैं ये समझता हूँ आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, आप उनको खुद इनवाइट करें और उनके साथ ये उनको फील भी ना होने दें कि यार आप उनसे अलग हैं, बल्कि उस मौके के ऊपर आपकी यूनिटी नजर आनी चाहिए, इकट्ठे होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ उसमें जो मज़ा आता है ना वो कहीं मज़ा नहीं आ सकता। अच्छा, ये वही बात आ जाती है कि त्यौहार पहले बड़े मुख्तलिफ होते थे और अब के त्योहारों में बड़ा फ़र्क है। कहीं ना कहीं ये फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ के जो हम चीज़ें करते हैं, शायद हमारे त्योहारों में फ़र्क भी इसीलिए आ चुका है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। उसकी वजह ये हम हो गए लिमिटेड हो गए, हमने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिए, हमने अपने आप को बड़ा
लिमिटेड कर लिया, दायरे में बंद कर लिया, एक दायरे में बंद है कि हमें जब तक हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएंगे ना, हम अपनी सोच को बेहतर नहीं कर सकते। ऐसे ही है। जब तक आप अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स लेके जाएंगे, आपकी सोच बड़ी होती है, और जो सोच जिस बंदे की सोच बड़ी होती है, उसकी जो है उसके जो थॉट्स होते हैं ना, वो भी बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है कि पहले एक दौर होता था कि उसमें पूरी फैमिलीज़ के लोग आते थे, एक गेट टुगेदर में खाने बन रहे हैं और सब लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों ने उसको लिमिटेड कर दिया, बहुत महदूद कर दिया है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो है सबको इसको वापस ला सकते हैं, उसका फार्मूला मुश्किल आप नहीं जरा है। सोच के रखें, आपसे पूछते हैं कोई फार्मूला बताएं। अच्छा मियां साहब, क्या पकवाया आपने ईद के पहले दिन और ईद के दूसरे दिन? जी इत्तेफाक से मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो मुझे तो अपने घर पकवाने का कुछ मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। तो वही बुलाते रहते हैं पहले आपको। दिन सबसे बड़े भाई के घर लंच होता है, दूसरे दिन उनसे छोटे भाई दरमियान वाले भाई के घर लंच होता है। तो मैं तो दोनों दिन ही इनवाइटेड होता हूँ जी। मुझे तो अपने घर में नहीं कुछ भी पकाने का अच्छा, वैसे मौका मैंने मिलता। छोटे भाई को पहली दफा कोई ये सुना है कि भाई छोटे होने का फायदा है। फायदा है, वरना तो वो कहते हैं नुकसान है छोटे होने का। हाँ, बचपन में बहुत नुकसान था। बचपन में बहुत नुकसान था, और फिर ख़ास तौर पे छोटा भाई होना तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि वो बड़े भाई रोब भी जमाते हैं, सारा काम भी करवाते हैं और फेंटी भी बहुत लगाते हैं। लेकिन वैसे अक्सर बेशतर बड़े भाई कहते हैं कि बड़े भाई होने का बड़ा नुकसान है, मैंने जो सुना है। वो हाँ, कहते हैं वो बड़े हो तो अपने- कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं, बड़े हो, छोटे को ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बड़े हो। एक ये चीज़ बड़ा एक एलिमेंट होता है जो हम सिर्फ बड़ों के लिए कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपनी चीज़ भी अगर देनी पड़ रही हो तो छोटों को दे दो। हाँ, नहीं, वो आपकी बात से मैं भी एग्री करता हूँ, मगर अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है और सिचुएशन की बात है। सिचुएशन मैटर्स। हाँ, तो वैसे आप कुछ खास खाना पसंद करते हैं ईद के मौके पर? जैसे हम जो ईद उल फितर होती है उसमें अमूमन सेवइयां की बड़ी जी, खाई होती बड़ी ईद के ऊपर मैं गुर्दे कलेजी खाना बहुत पसंद करता हूँ। है। स्पेशल बनवाते हैं जी, स्पेशल। बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे जो ये गुर्दे कलेजी की डिश है, ये सबसे पहले तैयार हो जाती है। जी, सबसे पहले ये ऐसी तैयार। रिवायत भी है कि भाई जैसे ही कसाई जो है वो ज़िबा करे, कुछ बाकी लोग गोश्त तो को mix करना है। जिन्होंने कुर्बानी पहले दिन भी हो चुकी होती है तो वो दूसरे रोज भी सुबह का नाश्ता ही इन चीजों हाँ, से हाँ, करते हैं। वो वैसे एक दफ़ा पकी हुई हो तो वो उसको फिर बचा के भी रखा जाता है यार, इसको फिर दोबारा खाएंगे, मज़ा इतना आ रहा होता है जी। अच्छा, definitely। पूरा साल वैसे नहीं खाते हम, हाँ, ऐसे रूटीन ही में है, नहीं ये खाते बिल्कुल ठीक बात। थे, और इस मौके पर जो है खास तौर पर मज़ा आता है। क्यों हसन साहब, आप भी कोई खास डिश बनवाते हैं हाँ ईद के जी, मौके जैसे आपने ये बात की है कलेजी वाली है, तो बल्कि मैं ये कहूँगा हमारे साउथ पंजाब कलेजा की खींच लिया आप। सबसे बड़ी डिलीशियस जो हमारी डिश है साउथ पंजाब की, वो सबसे बड़ी कलेजी की ईद के अभियान में। हाँ, जैसे आपने कहा है कि सुबह सुबह जब कसाई आता है तो उसके सबसे पहले सबकी कोशिश होती है, गोश्त बाद में बनता रहता हाँ, है, कलेजी उठा लो और क्योंकि कलेजी बकरे को डाल- बनने के लिए कम से कम आपको एक घंटे 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे कलेजी आती फिर है वो तो वो गोश्त बनना है, फिर मिक्स करना है, फिर उसके हिस्से करने हैं, हिस्से कलेजी को करने। फटाफट उठा दी। वो कलेजी जान वो तैयार हो जाते हैं। बल्कि अक्सर मैंने फैमिलीज़ के अंदर देखा है कि वहाँ पर सुबह सुबह उसका बाकायदा इंतज़ार किया जाता है, चाहे उसके जितना भी टाइम हो जाए, हमने खाने कलेजी है। मेरा जो पसंदीदा जो है वो जो कीमा जो बनता है उसके कबाब हैं और कोफ्ते हैं और बिरयानी है, उसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। कढ़ाई का आपको पता है पूरा साल हम कढ़ाई खाते हैं, लेकिन जो स्पेशली जो एक ईद के मौके पर जो आता है वो अपने कबाब और कोफ्ते या टिक्के वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा मियाँ साहब, हम आपकी वेस्ट मैनेजमेंट पर तो लंबी चौड़ी बात नहीं कर सके, लेकिन आप क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वो कोई मैसेज अगर आप देना चाहें इस हवाले से तो वो। मैसेज तो अब ईद से पहले देना था और यही कहना था कि आलाइशें लिफाफों में डालकर फेंकें, मगर अब तो एक दिन रह गया है, चलें फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी नहीं की, मेरी उनसे गुजारिश है कि वेस्ट मैनेजमेंट फ्री वो वेस्ट डिस्पोजल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारे कलेक्शन सेंटर्स पर अवेलेबल हैं। जैसे जो है ना, मेरे ख्याल है आपकी तशफ़ी नहीं होगी इतने थोड़े से पैगाम से, वो एक वफ़ा ले लेते हैं, फिर आपसे इस पर ज़रा तफसीली बात कर लेते हैं ताकि ये चलें, message जो ठीक है, ना सब तक पहुंचे। as you wish। अभी हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद में। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ, जैसे कि आपको पता है कि ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट करने के लिए, इन खुशियों को मनाने के लिए हमारे साथ आप लोग तो हैं ही हैं और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे थे मियाँ साहब से कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसी हवाले से हमें बताइएगा
कि आजकल क्योंकि ये 3 दिन जो होते हैं ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के, ये बहुत चैलेंजिंग दिन होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट मैं के इसको हवाले से। स्पेसिफिक कर लूँ कि भाई अगर मेरे हमसाये ने अपनी अलाइशें उठा के मेरे घर के सामने फेंक दी, हाँ, तो उसका क्या हल है? मेरे पास इसका कोई हल है? जी आपके पास तो है, एक तो ये है आपके कि पास सब्र मेरा करो। नंबर मौजूद है और आप बस मुझे एक कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी। मगर सब लोगों के आम आवाम लिए, के सब लिए। लोगों को दरख्वास्त मैं यही करूंगा कि 2 दिन तो जैसे गुजर गए, कोई बात नहीं, एक दिन अभी और है। तो जिन लोगों ने अभी कुर्बानी नहीं की उन सब के लिए, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि हमने पूरे शहर में 12 के करीब अपने कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं। वहाँ पर हमारा अमला और आला अफसरान तैनात हैं। वहाँ से हम वेस्ट बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मुफ्त हैं। आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो वहाँ से बैग लें और तमाम अलाइशें उस बैग में डालकर हमारे कलेक्शन सेंटर पर ले आएँ, ताकि शहर को साफ़ वैसे सुथरा रखने में सब हमें इसमें आसानी हो। एक सानवी सी बात है, वो आपने जो बैग मुफ्त बांटने के लिए बनाए ना, वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने अच्छे हैं कि जो भी लेके जाता है उसको संभाल के रख लेता है कि इसमें कुछ और डालेंगे। ये पता नहीं क्या हुआ है ना, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उनकी रंगत भी बहुत अच्छी है। मैंने अक्सर देखा है कि जो भी लेके गया वेस्ट के लिए, उसने रख लिया इसमें यार कपड़े डाल के रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आलाइशों के लिए होते हैं तो वो हैवी ड्यूटी बैग बनवाए जाते हैं और बड़े मजबूत है ना जी, जी वो बड़े कहते हैं कि मजबूत यार हैं। ये इसको संभाल के और रखें। जैसे कि आपके इल्म में है कि ये 6 जून से प्लास्टिक के ऊपर पंजाब में पाबंदी लग गई है, तो अगले साल से हम नॉन वोवन पर जा रहे हैं। तो ये तो हमारा पहले के ऑर्डर हुए थे, इसलिए हम इस साल प्लास्टिक के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर अगले साल से इंशाल्लाह हम नॉन वोवन पे जा रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल ठीक है। है, एक नगमा सुनते हैं मियाँ साहब। जी, फिर बिल्कुल। इस पे आगे चलेंगे। बहुत आला। ये मियाँ साहब ये था मरजानिया क्या मुराद, एट द स्पॉट या जी सडन? एट द स्पॉट, पंजाबी की इस्तिलाह है। हाँ, हाँ। हाँ जी। मैं उठा मरजानिया, मतलब वही हो गया ना जी? जी, हाँ, बिल्कुल। वही हाँ, जगह। शर्म से उसी जगह। क्यों जी हसन साहब, कोई इसमें माराना राय ये दें? छोड़ा, आप इसका बताएं ना, मर्दां ने वादे छूटे। ये तो पहले हमें गुलकारा पता है जिन्होंने ये गाया है, हमें तो एक्सप्लेन करना चाहिए। उन्हें नहीं पता। इसमें मार्फत की बड़ी बातें हैं। क्योंकि अक्सर जब भी हम ये गाते हैं सारे ऐसे देखते हैं हमारी तरफ। मैंने कहा पता नहीं क्या है। अच्छा, वैसे बहुत सारे अल्फाज हमारे पंजाबी के, सराइकी के ऐसे हैं जिनका कुछ नेमल बदल नहीं है। अल्टरनेटिव आप कहें कि जी आप जी, और हम भूलते भी जा रहे हैं उनको। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही ज़बानें जो हैं वो अब उर्दू इतनी ज़्यादा शामिल हो गई उनके अंदर कि अब प्योर फॉर्म में ना पंजाबी सुनने को मिलती है ना सराइकी सुनने को मिलती है। मेरे ख्याल से तो अब उर्दू भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती सुनने में। जी, उसमें अंग्रेज़ी की मिक्सिंग होती जा रही है, और ख़ास तौर पे जो आने वाले बच्चे अब बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और अंग्रेज़ी स्कूलों से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनकी तो उर्दू बहुत पुअर है। और आप यकीन करें कि अगर आप उन बच्चों से बात करते तो उन्हें उर्दू समझ भी नहीं आती, बाज़ औक़ात वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, जब मेरी बेटियां जब स्कूल में पढ़ रही थी तो वो भी इंग्लिश स्कूल की पढ़ी हुई हैं, तो मैंने उनके ज़िम्मे एक काम लगाया हुआ था कि सुबह उन्होंने अखबार मुझे पढ़ के सुनानी है, उर्दू अखबार, उर्दू का अखबार। ये अच्छा किया ताकि तो उस वजह से वो दे वर वेरी थैंकफुल। बाद में, उस वक्त नहीं, उस लेकिन वक्त बाद तो में। खैर मुझे दिल में कर्सी करती होंगी कि ये वालिद साहब ने किस मुसीबत में डाला हुआ है, मगर बाद में वो देवर थैंकफुल के उस प्रैक्टिस की वजह से उनकी उर्दू आज बेहतर है। रीडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई। मियाँ साहब, आपका तो हमने मैसेज ले लिया था और आपने एक पैगाम लोगों को दे दिया। हसन साहब भी जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं ईद के मौके पर। आप कोई पैगाम देना चाहें हसन साहब लोगों को? जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो शहर के लोग हैं, जब वो यहाँ से जाते हैं, अपने आबाई घरों को जाते हैं, तो अक्सर हमने ये देखा है कि वो उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनके वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो घरों में रख के जाते हैं। किसी साथ वाले बंदे को पता नहीं होता। तो जब भी अगर आप ईद की छुट्टियों पर जाते हैं तो कम अज़ कम जो आपके वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको आप अपनी सेफ़ जगह पर रख के जाएँ। और दूसरा, अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो उसकी जो कॉलोनी की जो इंतज़ाम है उसको पता होना चाहिए कि आपका घर लॉक है, ताकि आपके सेफ्टी को यकीनी उसको जो सेफ्टी के हवाले से जो है सबसे अहम है ये ना हो कि बाज़ वक़्त लोग यहाँ से जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके घर में नुकसान हो जाता है, तो वो खुशियाँ मना के वापस आते हैं तो उनका उनको नुकसान नज़र आता है। एक तो मैं ये कहूँगा वैसे कि अब तो बैंक्स के बाद बड़ी सहूलत हो गई है, लोगों को कीमती चीज़ें घरों में रखनी भी नहीं चाहिए, पैसे या
ख़ास तौर पे आप ज़ेवरात जो है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने ये देखा है कि जो इस वक्त अगर कहीं पे कोई वारदात होती है तो हम जाते हैं, तो मैं खुद बल्कि हैरान होता हूँ कि लोगों ने अपने इतने जो गोल्ड पैसे है, अचानक इतना बरामद हो गए। गोल्ड घर इतना में इतना रखा जो हुआ गोल्ड होता है। होता है 50 तोले 100 तोला गोल्ड जो है लोगों ने घर में रखा हुआ है। अब जब हम उनसे ये बात करते हैं वो कहते हैं जी कि हमें बस ये रख दे जी, बस ये बैंक जी में ले हमें तो जाना था, पता जी, नहीं बस था ये जी रह गया कैसे को हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है जी कि आपको अपनी चीज़ों को खुद सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, नंबर बहुत दो- शुक्रिया हसन साहब, मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने पूरा दिन आपके साथ गुजारा, कल का दिन भी आपके साथ गुजारा। हमने कोशिश की कि आपको जो है रिक्रेशन जो है वो फराहम करते रहें, और उसमें इंफॉर्मेशन भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, गपशप आपके साथ रही, हमारी ईद आपके साथ गुजरी, आपकी ईद हमारे साथ गुजरी। इंशाल्लाह इस सिलसिले को आइंदा भी बरकरार रखेंगे। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, रोई टीवी के साथ इसी तरह जुड़िए रहिएगा, और साथ साथ जो है ये वादा भी है कि हमेशा आपके पास इसी तरह इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे और साथ अलीज़े को।